Assalamualaikum everyone. Welcome in today's class. We are going to study one of the other rules of grammar correction here. आज हम पढ़ने जा रहे हैं नॉन फिनाइट वर्ब्स विच इज़ कैन कोड मे माइट के यूजेज. आपके पास सेंटेंस में इसकी करेक्शन कैसे आ सकती है और आप इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे. तो अभी देखिए आपके पास देखिए कैन और कोड जहाँ पर भी आता है इट शोज़ एबिलिटी, किसी चीज़ के करने की सलाहियत को शो करता है. आप कोई काम कर सकते हो तो आप उसके लिए एबिलिटी यानी कैन और कुड इस्तेमाल करेंगे. ठीक है, आई कैन कुक, आई कैन राइट, आई कैन स्पीक, आई कैन सिंग. ये आपके पास एबिलिटी को शो कर रहा है, जो काम आप कर सकते हो, जो काम आपको आता है. राइट. नेक्स्ट मे एंड माइट जहाँ पर आ गया वो आपके पास शो करता है पॉसिबिलिटी ऑफ समथिंग. कोई चीज़ पॉसिबल है, ऐसा हो सकता है. ठीक है, इट मे रेन. ठीक है, शी मे कम टुडे. ठीक है, इट माइट रेन दैट डे. तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं जब आपके पास किसी चीज़ के होने की पॉसिबिलिटी है. ठीक है, कोई चीज़ मुमकिन है कि वो हो सकता है. जैसे ही मे विजिट द स्कूल टुडे. ठीक है, ही मे विजिट द ऑफिस टुडे. वो आज पॉसिबल है कि वो आके स्कूल विजिट करें या उनकी विजिट एक्सपेक्टेड हो. ठीक है, तो आप मे और माइट का इस्तेमाल करेंगे. अब आपके पास इसकी सेंटेंस करेक्शन कैसे आती है या सेंटेंस जब कंस्ट्रक्ट आप करते हैं तो आप मेजर एरर कौन से कर रहे थे अपने सेंटेंसेस में. हम बेसिकली क्या कर रहे होते हैं, हम लिखते हैं शी मे पॉसिबली विजिट द क्लास. अब हमारे हिसाब से जब हमने ग्रामर नहीं पढ़ी हुई तो हमें ये बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस लग रहा है, शी मे पॉसिबली विजिट द क्लास. हालांकि ग्रामर के हिसाब से इट इज़ रॉन्ग बिकॉज मे इज़ ऑलरेडी इंडिकेटिंग द पॉसिबिलिटी हेयर, सो देयर इज़ नो नीड टू यूज दिस एडिशनल वर्ड पॉसिबली. She may visit the class. May is already indicating the possibility of something, right? It may happen. ठीक है, ये हो सकता है, it is possible. Next we have it may likely rain. The next error which we use in our English grammar, so that is it may likely rain. So likely is also a word which is indicating the possibility of something. So it may rain. You will write the correct sentence, it may rain. Next we have she can be able to cook the food. अच्छा, एक और एरर जो हम अपनी सेंटेंसेस में करते हैं, आई कैन नॉट बी एबल टू अटेंड द स्कूल. राइट, मोस्टली हम यही सेंटेंसेस लिखते हैं ना. सो ग्रामर में इट इज़ रॉन्ग. शी कैन नॉट बी एबल टू या शी कैन बी एबल टू. Can be able, there is no need to write this able word here. This is an additional word, right? Can is already indicating what? It is already indicating your ability that you can do that work, right? So she can cook the food, so it is the correct sentence because can is already indicating what? It is indicating your ability of doing that specific work. So do not use can, could के साथ एबल एंड कैपेबल एंड मे और माइट के साथ लाइकली, पॉसिबल या पॉसिबिलिटी. आपके पास इसकी करेक्शन आती है एग्जाम्स में. राइट, है बहुत माइनर बट आपके पास ये इनकरेक्ट है जिसको आपने करेक्ट करना है. नेक्स्ट हम एक पढ़ेंगे दैट इज़ रूल नंबर 3, दैट इज़ रेसिप्रोकल प्रोनाउंस. व्हाट आर रेसिप्रोकल प्रोनाउंस? Reciprocal pronouns, they indicate a mutual relationship or action between the two or more entities. जब आपके पास दो या दो से ज़्यादा लोग काम एक साथ कर रहे हों और उनका म्यूचुअली वो रिलेशनशिप हो या कोई एक्शन भी एक साथ कर रहे हों, एक दूसरे पे डिपेंडेंट हों, तब हम इसको रेसिप्रोकल बोलेंगे. राइट, जैसे ईच अदर है, व्हेन अनदर है. अब देखिए आपके पास ईच अदर हमेशा इंडिकेट करता है किसको, कि दो लोग जब आपके पास इन डिपेंडेंट हैं एक दूसरे पे, टू थिंग्स और two persons. It is showing the relationship, mutual relationship of two persons or two things. And one another is indicating the you can say mutual relationship of more than two people. अब हमारे पास सेंटेंस की करेक्शन कैसे आती है? करेक्शन आती है two boys were fighting with one another. ठीक है, one another नहीं आएगा बिकॉज आपके पास two is already representing the number, means each other आएगा. Two boys were fighting with each other, not one another. All the students of the class always help one another. So all is already representing what? That the number is more than two.
So we will use reciprocal pronoun one another. You will not use each other. So I think you have understood these two rules. One was the rule of non-finite verbs, and the second one is the reciprocal pronouns. So we will study more rules in the upcoming classes. So stay with us, like this video, share it. Thank you.